These are the quick video solution of the JEE paper that was held on 19th of May 2020. ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है, ये मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है जो पेपर का आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन किसका है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है। स्टैट्स के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद 15 ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर अवेलेबल where summation of x square equals to 2830, summation of x equals to 170. One observation that was 20 was found to be wrong and was replaced by the correct value 30. The corrected variance is, अब ऑप्शन है आपके पास 8.33, 78.00, 188.66 एंड 177.33। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा। देख, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए पहली चीज क्या है बेटा। पहली चीज जो लिखी गई है बेटा, ये जो 15 है ये कुछ और नहीं है तुम्हारा, ये क्या दिया है बेटा, ये तुम्हारा दिया हुआ है n। ये 15 कुछ और नहीं दिया है, 15 तुम्हारा बेटा n दिया है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 15, जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2830, समेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है बेटा 170। अभी आप समझे देंगे। देखिए अब क्या है, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, न्यू वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसमें करते क्या है बेटा, ये समझिए। जो भी गलत ऑब्जर्वेशन है, जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर हम माइनस करेंगे। गलत ऑब्जर्वेशन है 20 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। करेक्ट ऑब्जर्वेशन है 30, तो 30 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2830 माइनस 400 प्लस 900, और 900 में से 400 जाएगा 500, दैट इज योर 333 एंड 0। तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है बेटा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की, ये आती है 3330। उसके बाद की हम बात करते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा कि समेशन, न्यू वैल्यू ऑफ समेशन एक्स या न्यू समेशन ऑफ एक्स। इजियर है मेरे लिए न्यू समेशन ऑफ एक्स लिखना। क्या है न्यू समेशन ऑफ एक्स बेटा, 170 जो है बेटा ओल्ड वैल्यू थी, माइनस क्या करेंगे बेटा, हम माइनस यहाँ पर करेंगे 20 को और ऐड किसको करेंगे 30 को। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, कितना लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 180। तो अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार अगर हम निकालते हैं तो मीन हमारा होगा समेशन ऑफ एक्स बाई एन, दैट इज 180 बाई 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। सो ये आपका एक्स हो गया बेटा। ठीक है, एक्स बार हो गया। एक्स बार इट मींस कि बेटा ये जो हो गया वो मीन हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा वेरिएंस की। वेरिएंस की अगर बेटा बात करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3330 डिवाइडेड बाई एन, एंड एन इज गोइंग टू बी योर 15 माइनस क्या है आपका, ये है 12 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 144, इसकी वैल्यू आ गई 78। सो 78 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देखिए 78 कहाँ है, देखिए दिस इज द वैल्यू बी, दैट बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 78 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये पहला क्वेश्चन था बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज मार्क्ड एज इजी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब अगर हम बेटा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए समझिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है the mean of the numbers a, b, 8, 5, 10 is 6। अच्छा, and the variance is 6.80। बेटा वेरिएंस क्या दिया है, वेरिएंस दिया है 6.80। मीन क्या दिया है बेटा, मीन दिया हुआ है 6। कितने ऑब्जर्वेशन है 5, और है कितना बेटा, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है बेटा, देखिए 10, 8, 5, a, b। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। देखिए आप कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसके बारे में थोड़ी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए कैसे कैसे करना है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीन का फॉर्मूला आपका बेटा होगा 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई क्या है, मैं लिख रहा हूं बेटा डिवाइडेड बाई है हमारा 5।
एक्स बार की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स बार की वैल्यू दी गई है बेटा 6, ये आपका क्या हो जाएगा 10 8 18 एंड 5 23 प्लस ए प्लस बी अपॉन 5, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 23 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 30, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 7। ये एक रिजल्टेंट है बेटा, ये याद रखिएगा कि एक रिजल्टेंट क्या है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 7 है। अगर हम थोड़ा और बेटा बात करते हैं यहाँ पे, अगर a प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई, आप जरा चेक कीजिए बेटा वेरिएंस के साथ कि वेरिएंस क्या कह रहा है। वेरिएंस हमारा कहता है बेटा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। वेरिएंस क्या दिया है बात समझो, वेरिएंस दिया हुआ है 6.80, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है बेटा 5। मीन, मीन की वैल्यू क्या है बेटा ये समझिए, मीन जो हमारा दिया गया है, मीन की वैल्यू हमारी आई है बेटा 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपका हो जाएगा 6.80 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 माइनस माइनस आपका हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई हाउ मच, दैट इज डिवाइडेड बाई 5। आप यहाँ ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, देख यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको क्या मिलने वाला है ये समझिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको मिलेगा 6.80 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9, ये मुझे दे देगा बेटा 34 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 आ गई बेटा, यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। आप चाहे तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं कि सर a प्लस बी इक्वल्स टू 7 था, तो b की वैल्यू यहां से निकाल के रख दीजिए 7 माइनस है। मैं कहूंगा उतना मत कीजिए, आप यहां से ना ऑप्शंस पे चले जाइए, शायद ऑप्शन से आपका काम हो जाए कि दो नंबर का एडिशन 7 आ जाए और उनके स्क्वायर का सम 25 आ जाए। आप जरा देखिए ऑप्शन पे आगे देखिए, देखिए पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन 0 और 7 नहीं हो पाएगा बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है 5 और 2, ये 7 तो होगा बट इनका स्क्वायर नहीं हो पाएगा। 1 एंड 6 ये भी नहीं हो पाएगा। अब 3 नहीं होंगे तो चौथा ही होगा, और वैसे देख भी सकते हैं 3 प्लस 4 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज योर 25। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50. That was the second question of mathematics. These two questions are come from stats. Now let's come to the 53rd or the third question of mathematics. Yeah. Question was written, if modulus of z was 1 and z not equals to plus minus 1, then all the values of z upon 1 minus z square lie on a line. अच्छा, इसे ऑप्शन दिए हैं बेटा, a line not passing through the origin. दूसरा दिया है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू √2। अगला दिया हुआ है बेटा एक्स एक्सिस, नेक्स्ट दिया हुआ है द वाई एक्सिस। ये ऑप्शन हमको क्लियर करना है बेटा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहली जो चीज दी गई है वो दी गई है कि मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू जो है बेटा वो 1 है। मैं क्या करता हूं, मैं बेटा यहाँ पर मार रहा हूँ एसबीएस, एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू कितनी आ गई बेटा 1, और इसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या है पूछा है जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। आप देखो बेटा समझो, आप जेड को कृपया करके जेड रहने दो, प्लीज डोंट टच इट। और ये 1 का क्या हो जाएगा जेड जेड बार माइनस क्या हो जाएगा बेटा जेड स्क्वायर। अब आप चाहें तो ऊपर से z को z रहने दे, नीचे में z को कॉमन ले लेंगे, आपको आ जाएगा z बार और z आ जाएगा, z एंड z कैंसिल आउट। क्या आपको बेटा मिलने वाला है ये समझिए।
आपको जो बेटा मिल रहा है वो मिल रहा है 1/z माइनस जेड। अब देखो होता क्या है, जेड कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड को आप हमेशा क्या लिखते हैं, जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिखते हैं बेटा x प्लस आई वाई, और जेड बार आपका अगर क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आप लिखते हैं x माइनस आई वाई। अगर आपको निकालना हो बेटा जेड बार माइनस जेड, तो आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा माइनस आई वाई। यू कैन सी डियर ना दैट x एंड x गेट्स कैंसिल आउट, और यहाँ जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिल रहा है बेटा, वहां आपको मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे -2i y। सो ये जो रहने वाला है ये कहाँ रहने वाला है, ये जो रहने वाला है 1/-2i y। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है बेटा आई को नीचे नहीं छोड़ना होता, तो आई से ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दीजिए। माइनस ये हो जाएगा 2i², सॉरी यहाँ ये माइनस रहेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, एक ही जगह रखना, और ये हो जाएगा y, i² की वैल्यू -1। सो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस और एक और माइनस मिलकर प्लस i। अब बाई अपना कितना हो जाएगा बेटा, बाई हो जाएगा 2y। अब i है, i का मतलब क्या है बेटा, i है यानी कि बेटा आपका आ गया इमेजिनरी, आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ रही है बेटा, इमेजिनरी। और व्हाट डू वी मीन बाय इमेजिनरी, इमेजिनरी का बेटा मतलब होता है हमारा कोई और दूसरा एक्सिस नहीं होता, इमेजिनरी का बेटा मतलब होता है हमारा बेटा वाई एक्सिस। चलिए अब अगर हम बेटा बात करते हैं तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने जा रहा है, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है वो ऑप्शन है हमारा ए नहीं, बी नहीं, एक्स एक्सिस, डी द वाई एक्सिस। यस, बिकॉज इट इज द इमेजिनरी पार्ट। 53 मैथमेटिक्स का थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम आते हैं बेटा 54 नंबर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन आईटी एडवांस। क्या ये एडवांस का एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कई सारे लोग तरीके लगाते हैं, जीपी का भी तरीका लोग लगाते हैं, कुछ लोग यूलर्स रिप्रेजेंटेशन को भी यूज करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर साइन का भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं। हमें जो इंपॉर्टेंट फेज याद रखना है या जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इस क्वेश्चन की, वो ये याद रखना है कि वी हैव टू टेक ओनली द इमेजिनरी पार्ट, we have to take only the imaginary part, we don't have to take the real part, we only have to take the imaginary part of the complex number। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, z को हम लिख सकते हैं बेटा x प्लस आई वाई, ठीक है। अब x प्लस आई वाई आपने लिख दिया, अभी आप देखिए बेटा, मुझे अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, पोलर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कुछ लोग कहते हैं कि सर पोलर फॉर्म में तो r को यूज किया जाता है, बट यह लिखा भी है क्वेश्चन में कि z इक्वल्स टू सिर्फ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही लेना है। अगर मैं ये कहता हूं कि z का पावर n रहता है, याद हो आपको z का पावर n, यानी अगर लिखा गया हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहता है, तो डिमायोर साहब ने ये नियम हमें दिया है कि इसको साहब आप लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमें डिमायोर साहब ने नियम दिया है। चलिए तो डिमायोर साहब के नाम पर बेटा हम लोग इसको याद करते हैं, हमको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो अगर ऐसे समझो ना, अगर जेड का पावर मैं 2 लेकर चलता हूं तो क्या हो जाएगा, मुझे जो मिलने वाला है वो मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा बेटा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे बेटा सिर्फ ये ना इमेजिनरी वाला बात चाहिए बेटा, बाकी हमको रियल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो चाहिए वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to 15 तक जाती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का पावर 2m माइनस 1 तक आता है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 1 से लेकर के 15 तक जा रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए m की वैल्यू जो जा रही है 1 से लेकर 15 तक, अगर आप यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको सिर्फ z मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, डॉट 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 15 रखने पर आपको 29 मिलने वाला है। अगर आपने 15 रखा तो 29 आपको मिलेगा, और आपको सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट चाहिए बेटा। तो इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करें तो z का इमेजिनरी पार्ट सिर्फ मुझे साइन थीटा मिलने वाला है, z के पावर q का मुझे सिर्फ साइन 3 थीटा मिलने वाला है, z के पावर 5 का मुझे सिर्फ साइन 5 थीटा मिलने वाला है,
और जेड के पावर 29 का बेटा सिर्फ साइन 29 थीटा मिलने वाला है। अब अगर आप ध्यान लगाएंगे देखो यहाँ ना एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्चुअली बेटा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, इस तरह का एक ना फॉर्मूला बेटा बताते हैं, प्लस डॉट 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 करके आपको डॉट 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 लेके चलेंगे साइन कहाँ तक बेटा, साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। यानी ये देखिए अगर ये अगर ध्यान लगा के देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक जीपी एक एपी फॉर्म हो रहा है बेटा, जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, डी। तो अगर आप इसको इसी से कंपेयर करने की कोशिश करें, अगर आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ए की जगह जो लिखा गया है वो थीटा लिखा गया है, और जो डी की जगह लिखा गया है वो 2 थीटा लिखा गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे थोड़ी बेटा नजर रखते हैं, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है। अगर आप याद रख पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी याद रख पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जनरली यूज में नहीं आता, इसका दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो बेटा मैं लिख के दिखा देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को, साइन एन थीटा, साइन एन थीटा एन डी बाई 2 साइन डी बाई 2 साइन ए प्लस एन माइनस 1 2 डी। भाई साहब ये ऐसा है, आप समझने की जरा कोशिश कीजिए। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे एन की वैल्यू दी गई है बेटा 15, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि एन की जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है आपको 15। अब आप यहाँ लगाइए और प्लीज चेक कीजिए। अब आप यहाँ लगा के देखिए, आप लगाइए। आप जैसे ही लगाने जाएंगे आपको बेटा मिलने वाला है, देखिए क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है बेटा साइन, साइन एन की जगह क्या है 15 डी बाई 2, डी क्या है बेटा, डी है आपका 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2। साइन डी बाई 2 क्या रहने वाला है, साइन डी की वैल्यू क्या है 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा, ए की वैल्यू है आपकी, ए को देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है थीटा, थीटा प्लस एन माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है बेटा बाई 2, और डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी की वैल्यू फिर है 2 थीटा। और आप यहाँ देख सकते हैं ना एन की वैल्यू 15 रख देते हैं, मैं डायरेक्ट 15 ही रख देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बचा लेता हूँ यहाँ पर बेटा। यहाँ पर बेटा मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं 15 रख देता हूँ, तो 15 माइनस 1 दैट इज योर 14। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला, देखो मैं थोड़ा इसको रेट से कैंसिल करके दिखाता हूँ। दिस टू गेट्स कैंसिल, दिस टू गेट्स कैंसिल। आप यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे बेटा आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है साइन 15 थीटा, दिस टू आल्सो कैंसिल अपॉन साइन थीटा, and 15 minus 1 14 theta plus theta sin 15 theta again. अब देखिए थीटा की वैल्यू 2 रख के देखिए, हाफ साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हाफ 1/4, तो 1/4 साइन 2 डिग्री, ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्या आपका आंसर है? फोर का डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मे बी बेटा मेंस वगैरह में इसको रिपीट किया जा सकता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत देखने में बेटा, देखने में ये तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल जाता है बट होता बहुत ईजी है। क्या लिखा है बेटा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो लिखा है सवाल में, let z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero and a equal to z square plus z plus 1 is real, then a cannot pick the values,
ए कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। लिखा क्या है? ए इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। कुछ और भी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है बेटा? लिखा गया है कि a is real then a cannot take and z is a complex number। भाई साहब देखिए, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? ऑलवेज d की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0। लेस देन 0 इसलिए क्योंकि बेटा z क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजनरी की बेटा वैल्यू आ गई, यानी कि d की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन 0। तो अब अगर हम लिख भी देते हैं कि will have non real root, non real roots। देखिए बेटा, अब आप यहाँ क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिए जरा। अब आप यहाँ लिखने जा रहे हैं बेटा, आप यहाँ पर लिखने क्या जा रहे हैं? आप यहाँ लिखने जा रहे हैं बेटा कि देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 1 माइनस ए लेस देन 0। Okay, 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4a लेस देन 3 a लेस देन 3/4। अब अगर a लेस देन 3/4 है यानी a क्या नहीं ले सकता? a कभी भी बेटा 3/4 की वैल्यू को ले नहीं सकता। इसलिए जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।